If you're just doing vlogging, it's a waste of time, to be very honest. If you're creating content for the sake of content, ऐसे cringe बना रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, वो पूरा waste of time है, आपके साल बर्बाद हो रहे हैं, unless and until you provide value. नाज़रीन, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइव में। आज की मुलाकात का एक नया शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। आज की मुलाकात हम आपकी जिनसे कराने जा रहे हैं, उनके वीडियोस आपने देखे ही होंगे और सोशल मीडिया पे शायद उनकी रील्स वगैरह भी आपने देखी होंगी। जब कश्मीर में व्लॉगिंग का कल्चर स्टार्ट हुआ था तो ये कई पहले जो व्लॉगर्स थे कश्मीर के, उनमें इनका नाम शुमार किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमाद, जिन्हें आप इमाद क्लिक्स के नाम से भी जानते हैं। इमाद, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। इमाद, हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप हमारे नाजरीन से अपना तारुफ कराएं। जब मैं बाहर से यहाँ पे आया था 2018 में, तब मैंने यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे उतना कल्चर नहीं था व्लॉगिंग का, मतलब इट वाज वेरी न्यू टू द पीपल ऑफ कश्मीर। लेकिन बाहर जो डिफरेंट कंट्रीज़ में या इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में व्लॉगिंग का कल्चर ऑलरेडी शुरू हो गया था, बट कश्मीर में उतना नहीं था। तो एज अ व्लॉगर पीपल नो मी हेयर। आपका ताल्लुक कहाँ से है इमाद? मैं यही लाल बाज़ार से रहता हूँ, बट मेरी जो एंसेस्ट्रल फैमिली है दे बिलोंग टू राजे कदल। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन मैंने MBA किया हुआ है एंड आई हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। आपने कहा कि आप बाहर से आए थे, आप बाहर कहाँ पे थे? मेरी पहले स्कूलिंग बाहर दिल्ली से हुई थी, देन आई वाज वर्किंग इन दुबई। तो दुबई में 4 साल जॉब करता था, तो फिर वहाँ से मैं आई केम बैक टू कश्मीर इन 2018। अब दुबई से जॉब छोड़ के यहाँ आए? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने व्लॉगिंग फुल टाइम करना स्टार्ट किया, ये आइडिया आपके पास कैसे है? बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस हुआ था व्लॉगिंग को दुबई में ही। वहाँ पे हम लोग दुबई में जब 9 to 5 हमारी जॉब होती थी, तो हम लोग वीकेंड्स पे क्रिकेट खेला करते थे। तो बहुत कम लोग उस टाइम पे क्रिकेट दुबई में खेलते थे। तो हमने क्या किया था, हम लोग अपने क्रिकेट के जो वीडियोस होते थे वो फेसबुक पेज पे डाला करते थे, जिससे बहुत सारे लोगों को आइडिया हो रहा था कि यहाँ पे कश्मीरीज ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत सारे कश्मीरीज उसकी वजह से हमारे साथ जुड़ गए थे। तो उसी दौरान जब मैं वीडियो मतलब कैसे एडिट करना होता है वो मैं सीख रहा था थ्रू यूट्यूब, ट्यूटोरियल्स एंड ऑल दैट। उसी समय मैं व्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस हुआ था वहीं पे। तो वहाँ पे 2 फेमस व्लॉगर्स थे, मतलब एक था पीटर मैकनन और केसी नायस था। मैंने अक्सर बोला है, मतलब उनके वीडियोस देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था। तो मैंने वहीं पे सोचा था कि आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, और इन्हीं की तरह मैं भी अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, वेरी फ्री। तो जब आप कश्मीर आए और कश्मीर में आपने स्टार्ट किया, तो ये फिर आपकी ऑडियंस धीरे धीरे बनी, बट उसमें चैलेंजेस तो आए होंगे आपको कई सारे। क्या चैलेंजेस आपको देखने पड़े? देखिए, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था व्लॉगिंग का वो टोटली डिफरेंट था, क्योंकि कश्मीर में जो कंटेंट चलता है इट्स टोटली डिफरेंट टू व्हाट आई मेक। तो मैं इंस्पायर हुआ था वहाँ के व्लॉगर से, जैसे वो अपना जो एक कंटेंट बनाते हैं उसका एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, एक क्वालिटी हुआ करता था। मैं वही कंटेंट कश्मीर में भी मतलब कश्मीर को वैसे ही रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो इनिशियली आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, जैसे बाहर के वीडियोस होते हैं उनमें वो म्यूज़िक होता है, वो जैसे हम लोग वो अब पिक्चराइजेशन जैसे करते हैं, जो कश्मीर का जो विजुअल एस्पेक्ट है उसको बड़े अच्छे तरीके से मैं कोशिश करता था दिखाना। तो स्टार्टिंग में इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ कश्मीर। वो कहते थे क्या बना रहा है, व्हाई इज ही मेकिंग वीडियोज, ये क्यों गुलमर्ग दिखा रहा है, क्यों वो दिखा रहा था। तो एक तो वो चैलेंज था, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे कंजर्वेटिवनेस है कश्मीर के लोगों में। इनिशियली तो उस टाइम पे 2017-2018 में बहुत था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाई आर यू मेकिंग वीडियोज एंड व्हाई आर यू पुटिंग दोज वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। तो फैमिली जो इश्यूज होते हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्यों ये चीज़ें कर रहा है, इसका एक अच्छा खासा जॉब है, वेल एजुकेटेड है, सो व्हाई डजंट ही गो इनटू मेन स्ट्रीम, कोई अच्छा जॉब लेता है या प्रोफेशनल लाइन में जाता है, इन वीडियोज़ में रखा क्या है। तो दोज वर द थिंग्स। फिर फैमिली के इश्यूज, यहाँ का जो सोसाइटी, जो यहाँ का सेटअप है वो बहुत ही इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखता था उस टाइम पे। अब तो काफ़ी ठीक हो गया है, मतलब नाउ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन एक अब आम सी चीज़ हो गई है। तो अब वो इतनी कंजर्वेटिवनेस नहीं थी। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो उस टाइम पे था। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से।
खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप 18 में वापस आए, हाँ जी, फिर 19 में यहाँ पे मीडिया ब्लॉकेड हो गया, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद 20 में कोविड स्टार्ट हो गया, Correct. ऑलमोस्ट 21 तक। तो उससे कैसे इम्पैक्ट हुआ आपका? हमारा जो काम होता है कंटेंट क्रिएशन का, वी टोटली डिपेंड ऑन इंटरनेट। तो उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी इंटरनेट ब्लैकआउट्स होते थे। तो और हमारा जब हम कंटेंट बनाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेन कंसिस्टेंट कि सोशल मीडिया पे हर वीक एक वीडियो आना चाहिए या हर हफ्ते एक व्लॉग आना चाहिए। तो 3-3 महीने के लिए, 1-1 महीने के जब नेट ये बंद हो जाता था तो वो ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन, वो एंगेजमेंट ख़त्म हो जाती थी। तो फिर नए सिरे से हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ता था, फिर अपने वीडियोस डालो, फिर जो ही रीच थोड़ी सी बढ़ जाती थी, थोड़ी एंगेजमेंट हो जाती थी, फिर से इंटरनेट बंद हो जाता था। तो ये एक चैलेंज था उस टाइम पे। फिर उसके बाद कोविड आ गया था 2 साल के लिए, मतलब कहीं जा नहीं पाते थे, हर कोई घर पे बैठता था। तो उस टाइम पे भी काफ़ी हिंड्रेंस आ गई कि हम कंटेंट नहीं बना पाते थे। जो हमने सोचा था कि इस साल के लिए ये प्लान होगा, इन जगहों पे जाएंगे, तो वो अच्छे से नहीं हो पाया। तो दीज वे द चैलेंजेस सिर्फ मेरे लिए नहीं थे, फॉर एवरीवन जो कश्मीर में है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन सब के लिए इट वाज अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर देम। आपका जो कंटेंट होता है, आपकी जो चैनल है, वो कश्मीर की हेरिटेज, कल्चर या यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का फीचर करते हैं। हाँ जी। तो आपकी ऑडियंस जो है, वो टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या है आपकी? जो इंटरनेट है, मतलब इट हैज़ अ ग्लोबल ऑडियंस। बिल्कुल। तो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेस, कश्मीर, इंडिया, इट हैज़ अ ग्लोबल अपील। तो मेरी कोशिश यही थी कि कंटेंट जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाए कि जो कश्मीर एक्चुअली है, जो यहाँ की ब्यूटी है। क्योंकि जब आप देखोगे, वी हैव वेरी लेस गुड कंटेंट डॉक्यूमेंटेड ऑन इंटरनेट। कश्मीर के बारे में आप देखोगे तो वही पुराने वीडियोस आते हैं, लेकिन एक जो यहाँ की जो लैंडस्केप्स है, यहाँ की जो खूबसूरत जगह है या जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है, वो बहुत कम डॉक्यूमेंट है। उनकी एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के वीडियोस नहीं मिलते आपको। तो मेरी कोशिश यही थी कि वो अच्छी क्वालिटी के वीडियो हम लोग इंटरनेट पे डालें, और यही मेन मकसद था। और लोगों का रिएक्शन कैसा रहा? इनिशियली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उतना अच्छा रिएक्शन नहीं था, बट धीरे धीरे देन पीपल गॉट यूज्ड टू इट। और जो एक क्लास है लोगों का, दे अंडरस्टूड कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज पोस्टिंग, और एक अच्छा कंटेंट है। तो धीरे धीरे वो रिस्पांस भी अच्छा आने लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फिर फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया। आपने रिसेंटली वेडिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी स्टार्ट की है, वो आइडिया आपको कैसे है? जब हम लोग कंटेंट पोस्ट कर रहे थे तो इट वाज गुड कंटेंट, तो लोगों को अच्छा लगा कि उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ही कैन शूट, ही कैन मेक गुड वीडियोस। तो फिर मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि व्हाई डोंट यू शूट आवर वेडिंग्स। तो ऐसे स्टार्ट हो गया। सो आई स्टार्टेड डूइंग वेडिंग्स। तो जब हमने वेडिंग्स बनाना शुरू कर दिया, वो भी हमने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाना कर दिया। जैसे बाहर लोगों की वेडिंग्स होती है, तो एक सिनेमैटिक वेडिंग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो बिल्कुल एक मूवी की तरह लगता है। तो लोगों को वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि दे कुड सी देयर ओन वेडिंग्स लाइक ए मूवी। तो उस वजह से हमारा क्लाइंटेज बढ़ने लगा, एंड इट्स विद इन अ ईयर एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस में तब्दील हो गया। और आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं इसमें? वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 15 पीपल जो हमारे साथ काम करते हैं। और अब पहले हम वेडिंग्स करते थे, फिर धीरे धीरे इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डूइंग म्यूजिक वीडियोस, एड फिल्म्स। उसके बाद ब्रांड्स के साथ हमारे कोलैबोरेशन होना शुरू हो गया। तो हमने बहुत सारे बाहर के ब्रांड्स के साथ भी काम किया, उनके लिए एड फिल्म्स बनाई, कंटेंट जनरेट किया। इफ आई टॉक अबाउट नेम्स लाइक फ्यूजी फिल्म्स है, रेनॉल्ट इंडिया है, जीप इंडिया है, उनके लिए बनाया। सैमसंग के साथ हम लोग बनाते हैं। और बाहर के जो कंपनीज है लाइक 7 आर्टिजन्स है, पोलर प्रो है, इनके साथ हमारे कोलैबोरेशंस है। आई रियली वांट टू आस्क यू दिस, आप इतना फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करते हैं, आर यू ट्रेन्ड इन दिस? No, I was not trained in this. जो भी नॉलेज मैंने गेन की, that is through internet. I used to surf after 2018 दुबई के टाइम पे, I used to surf lot of internet. तो वहीं पे मैं जो भी इस फील्ड में अच्छे खासे, मतलब जिनको दिग्गज बोला जाता है, उनके मैं वीडियोस देखता था, उनके ट्यूटोरियल्स देखता था। और बाहर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो अंग्रेज लोग होते हैं, they don't keep that knowledge to themselves, so they share that knowledge. तो इसके अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते, पूरा सिखाते कैसे क्या करना है। तो पूरा जो भी मैंने सीखा, I learned it from YouTube. किसी ने यहाँ पे मतलब कुछ, मतलब आई एम सेल्फ टॉट। आपने दुबई में अपनी एक अच्छी खासी वेल एस्टैब्लिश जॉब जो है छोड़ दी, फिर यहाँ आए, तो वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ना उस बीच में, यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड। पहले आप यू आर यूज्ड टू एक अमाउंट ऑफ इनकम आप जनरेट करते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं वो चीज़, फिर वो फाइनेंशियल क्राइसिस, वो स्ट्रगल पीरियड वो आपने देखा? बिल्कुल, ये तो होता ही है। मतलब अब ये था कि व्हेन आई वाज इन दुबई, आई वाज हैविंग अ वेल सेटल्ड जॉब, तो अच्छा खासा कमा रहा था, तो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ सेविंग्स कि मैं 1 साल 2 साल सर्वाइव कर सकता था।
अब यही होता है कि सी इफ़ यू आर एजुकेटेड, थोड़ा सा आप में वो चीज़ है, तो अगर आप दुबई में जॉब कर सकते हो, दिल्ली में जॉब कर सकते हो, तो यू कैन सेटल एनीवेयर, एनी प्लेस, उतना होता है। तो मेरे जहन में ये था कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मुझे लगा कि इसको पोटेंशियल है, मतलब इट कैन टर्न अप इनटू ए बिजनेस थिंग, हम इससे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ थी। आपने जब स्टार्ट किया व्लॉगिंग, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखी कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है? सी व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट की, इनिशियली आई वांटेड टू डू इट फुल टाइम। फिर मुझे 1 साल बाद लगा कि यहाँ की ऑडियंस वैसी है नहीं कि इसको एज अ करियर हम लोग ले सके। पर मैंने ये कोशिश की कि अपनी व्लॉगिंग को एज अ मार्केटिंग टूल में इस्तेमाल करूँ, टू बिल्ड माई ओन ब्रांड। सो वही मेरा फोकस था कि आई विल पुट गुड वीडियोस, आई विल पुट क्वालिटी कंटेंट, जिससे मैं ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर सकूं, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकूं, ताकि मुझे इस वजह से काम मिले। माय व्लॉगिंग देन बिकेम अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ जस्ट मार्केटिंग माई सेल्फ, पोस्टिंग गुड कंटेंट, गेटिंग वर्क। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि दैट प्लान वर्कड। When you look back at 2018, now you have this 5 years, 6 years journey almost. So, how has it evolved? It has evolved too much. मतलब लाइफ में क्या होता है कि you always learn. When I was in 2018, I was a noob. मुझे बस कैमरा चलाना आता था, और धीरे धीरे करके I learned lot of skills. मतलब 5 साल I have been around the camera. तो प्रोफेशनली और स्किल वाइज बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया। और द 6 years I gave to this इंडस्ट्री कंटेंट क्रिएशन में, तो इससे क्या हुआ, मेरी मशहूरी भी बहुत हो गई। और मेरा जो निश था, मतलब वो क्लाइंटेज मेरा बना हुआ विलिंग टू स्पेंड फॉर कंटेंट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जिनके होटल्स है, प्रॉपर्टीज़ है, ब्रांड्स है, उनके पास पेइंग कैपेसिटी बहुत है यहाँ पे। सो जो वो लोग एक एड फिल्म या एक म्यूज़िक वीडियो बाहर से उनको खर्चा बैठता था बंदे बुलाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, सो दे यूज्ड टू गेट देयर प्रॉपर्टी शूट्स डन फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर से वो फोटोग्राफर्स को बुलाते थे। जब उन्होंने देखा कि यार हमारे कश्मीर में ऐसा बंदा है कि इज़ प्रोवाइडिंग इक्वल क्वालिटी, एक वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, तो वाई डोंट वी स्पेंड, इसी को हायर करे और अपना काम कराए। तो वही फिर धीरे धीरे हुआ। करियर वाइज बहुत अच्छा इवॉल्व हुआ, और प्रोफेशनली मतलब जो अपने स्किल्स है वो भी एनहांस हुए, और 6 साल में काफ़ी चेंज आया। आपने बॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन की है कोई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अरमान मलिक के म्यूज़िक वीडियो हमने शूट किया। जो अनु मलिक का भांजा है उसका म्यूज़िक वीडियो यहाँ पे कश्मीर में मैंने शूट किया। उसका तो दूसरा भाई है, उसका हमने म्यूज़िक वीडियो लद्दाख में शूट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का एक लड़का था, वो उसका हमने म्यूज़िक वीडियो शूट किया, बट अनफॉर्चुनेटली म्यूज़िक वीडियो के बाद ही पास्ड अवे, सो इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट। एंड रिसेंटली हमने और एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली बॉलीवुड बट सेम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उनका हमने एक और म्यूज़िक वीडियो शूट किया। फिल्म्स वगैरह नहीं? फिल्म्स में क्या है कि यहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिल्म्स में उतना पैसा नहीं है, and it's lot of, you have to give a lot of time, you have to do a lot of struggle for that, and you need a lot of resources for that. But in Kashmir where there's यहाँ पे jobs वैसे हैं नहीं, मतलब उतनी industries हैं नहीं कि you can survive, but you have to be very clever कि आप क्या पकड़ते हो। So आज आप देख सकते हो कि from radio टू फोन कंटेंट बहुत इवॉल्व हुआ था। पहले रेडियो पे लोग कंटेंट कंज्यूम करते थे, फिर टीवी पे, अब टीवी खत्म हो गया, अब एवरीथिंग इज फोन। सो जितना भी शिफ्ट हो रहा है मार्केटिंग फ्रॉम, जो कंपनीज है वो अपना मार्केटिंग शिफ्ट कर रहे हैं टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, टू प्रोवाइडिंग कंटेंट ऑन OTT और योर इंस्टाग्राम, यहाँ से वो अपना रीच बढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि और जितने भी मतलब कंटेंट क्रिएटर फोकस अब इस चीज़ पे कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बिग थिंग्स लाइक वो फिल्म्स का वेट करेंगे, वो दे आर फोकसिंग ऑन क्लाइंटेज जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थ्रू होता है, यहाँ से जो मार्केटिंग होती है, यहाँ से जो पैसा होता है, तो उस पर फोकस करते हैं। वही मैं भी कर रहा हूँ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस निश एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। आपका काम देख के क्या बाहर से आपको ऑफर्स आते हैं, मतलब वेडिंग शूट्स वगैरह के? बिल्कुल, मतलब बाहर से हम लोग, जैसे मैंने बताया कि प्री वेडिंग्स, पहले वेडिंग्स होती थी, अब देयर इज अनदर सेक्टर जो इंडिया में और फॉरेन में भी बहुत मशहूर है, दैट इज़ प्री वेडिंग्स। तो बाहर के क्लाइंट्स क्या करते हैं, बिफोर देयर वेडिंग डेट वो अपनी प्री वेडिंग्स कराते हैं, और वही प्री वेडिंग वो अपनी शादी के वलीमे पे या रिसेप्शन पे वो शोकेस करते हैं। तो वही बॉलीवुड स्टाइल में कोई गाना उन्होंने बना दिया, तो उसके क्लाइंटेज हमारे बहुत हैं। मतलब बाहर से कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और यहाँ पे मतलब उनका ड्रीम होता है कि वो कश्मीर में कोई यहाँ की खूबसूरत वादियों में एक छोटा सा वीडियो बनाए ताकि उनकी वेडिंग में वो दिखा सके। तो वो वाले क्लाइंट्स बहुत हैं हमारे पास जो यहाँ पे आते हैं, शूट करते हैं, दे गो बैक। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? No, I don't have any regrets. I'm really happy, and alhamdulillah, I'm very happy कि I made a decision at that time to come back to Kashmir. It was one of the best decisions I could do, because at the end मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने घर से बड़ी मोहब्बत होती है, मतलब वो बाहर तो जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको वो दिल्ली लगा उस जगह से कभी नहीं हो पाता, उनका जहन हमेशा घर की तरफ होता है। और मैं बचपन से ही मतलब मुझे 10th में ही घर वालों ने बाहर भेजा था, तो आधा जो मेरा जवानी थी वो मेरी बाहर गुजर गई। तो मुझे हमेशा वो दिल में था कि आई जस्ट वांटेड टू रिटर्न बैक टू कश्मीर, आई ऑलवेज वांटेड टू सेटल डाउन हियर, एंड आई डिडंट केयर कि मैं क्या करूं यहाँ पे। अब तो व्लॉगिंग तो छोड़िए, अगर इवन आई हैड अ स्मॉल जॉब आई वुड स्टिल हैव प्रेफर्ड टू बी एट दिस प्लेस, सो दैट वाज द एंड गोल। अभी जो कश्मीर में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर व्लॉगर्स हैं, तो आप इनके साथ कभी कोलैब वगैरह करते हैं? मैंने किया है काफ़ी लोगों के साथ कोलैब, जैसे मुनीर स्पीक्स है, उसके साथ मैंने रिसेंटली कोलैब किया था। बाकियों के साथ अभी हो नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह देखते हो जाएगा। आपके पास आते हैं लोग आपके वीडियोस देख के, मतलब जो ये यंग जनरेशन है इन पर्टिकुलर जो बनना चाहते हैं व्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर, वो आपके पास टिप्स लेने आते होंगे? हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं हेल्प भी करता हूँ कि किसी को कोई कैमरा परचेज करना होता है तो भी मैसेज में कि कौन सा कैमरा सही रहेगा, या उनको व्लॉगिंग करनी है तो थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, वो चीज़ें हमेशा होती हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हमारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ भी शेयर कर सके। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स मैं एज सच तो कोई है नहीं, आई जस्ट वांट टू सस्टेन एंड सर्वाइव, यही मेरा प्लान है, एंड दैट्स इट। जो व्लॉगर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? इफ यू आर जस्ट डूइंग व्लॉगिंग इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, ऐसे क्रिंज बना रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, आपके साल बर्बाद हो रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड वैल्यू, अगर आप अपने ऑडियंस को थोड़ा सा वैल्यू प्रोवाइड करते हो या ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करते हो जो सच में अच्छा हो, जिससे आपका करियर बन सके, देन इट इज गुड। करियर कुछ खास लोगों का इसमें बन जाता है जो सच में मतलब दे स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। फेसबुक, यूट्यूब, दे डोंट गिव यू दैट मच ऑफ, उतना पैसा आपको व्यूज से नहीं मिल जाता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी पैसा होता है। जैसे ब्रांड्स की बात करें, ब्रांड डील्स होती है। एक ब्रांड आपको तभी अप्रोच करेगा व्हेन ही फाइंड्स सम वैल्यू इन यू, कि आप में वो चीज़ है कि यू कैन प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कंपनी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सेल फोन बेच रहे हो तो एक कंपनी हमेशा प्रेफर करेगी ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर हो या कंटेंट क्रिएटर हो इज गुड एट द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, और जो अच्छा वीडियो कंटेंट बना, भले ही उसके फॉलोअर्स कम हो, लेकिन जो भी उसकी फॉलोइंग उसको देख रही है, दे कैन गेट इंस्पायर्ड टू बाय दैट स्मार्टफोन, कि हाँ ये बंदा इसकी फ़ोटो इसलिए अच्छी आ रही है क्योंकि इस फ़ोन से वो फोटोग्राफी करता है, तो दे विल बी ऑल्सो इन्फ्लुएंस टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो ब्रांड्स, जो ब्रांड डील्स होती है या जो सेकेंडरी इनकम्स होती है, तभी एक कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंस कर सकता है जब उसके पास वो वैल्यू प्रोवाइड करे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब दिन भर फेसबुक पे बस यू आर मेकिंग स्टूपिड कंटेंट जिससे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को, बस थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, आप बस उसी सर्कल में अटकते रहोगे फॉर 5 years विल बी डूइंग द सेम थिंग। हाँ, आपके फॉलोअर्स होंगे, वो बढ़ेंगे, बट आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एट द एंड यू विल क्विट, और बोलो आपका बर्नआउट हो जाएगा, बोलोगे मुझे छोड़ना कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। तो वो चीज़ कंटेंट क्रिएटर्स को सोचनी है कि हाँ, अगर हम लोग इस चीज़ को फुल टाइम करना चाहते हैं, इस चीज़ को एज अ करियर देखते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है या ऐसा कुछ बनाना है जिसका एक निश हो और जो वैल्यू प्रोवाइड कर सके, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच इमाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के आज की मुलाकात के शुमारे में इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।